महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको बदलाव दिखाई देगा। बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे अंदर की है, इसलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ। सरकार बनानी होती या फिर सरकार गिरानी होती है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का नाम लेकर कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की बात उन्होंने बोली है। यह बात उनकी जुबान से निकली है तो उसे सच साबित करने के लिए हम काम करेंगे। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि उनकी तबीयत बेहद खराब है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन गठबंधन सरकार ज्यादा दिनों की नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हाल ही में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 24 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ घंटे के बवाल के बाद देर रात उन्हें बेल भी मिल गई थी। 23 अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कान के नीचे बजाने का बयान भी दिया था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन किया। कई जिलों में राणे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की गई, तो वहीं मुंबई में भी राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा था कि महाराष्ट्र देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज महाराष्ट्र में सरकार कहाँ है, ये पूछने की नौबत आ गई है। यहाँ सरकार का अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। यहाँ का हर मंत्री खुद को मुख्यमंत्री मानता है। फडणवीस ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ के हर विभाग में एक सचिन वाजे है। महाराष्ट्र में कानून राज नहीं है, बल्कि घूस दो और राज करो का शासन है। उन्होंने आयकर विभाग के छापेमारी और उसके बयान के आधार पर ये कहा कि महाराष्ट्र में 500 से 1000 करोड़ रुपए की वसूली अलग अलग विभागों में चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए ठाकरे सरकार को निर्लज्ज सरकार बताया। उन्होंने ठाकरे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की। शिवसेना के लिए हालात पहले ही ठीक नहीं थे और अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद ने शिवसेना की चिंता को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो नारायण राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त काफी गर्माहट देखने को मिल रही है, लेकिन इस बयान का आधार क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है।